रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स। इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसका प्लांट के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या असर पड़ता है। सेकंड वन इज़ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर मैग्नीशियम के बच्चे डेफिशिएंसी होती है देन मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी से प्लांट्स के ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा या और कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं प्लांट के ऊपर। और लास्ट वन हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं एयर की बात करता हूं तो हवा के अंदर एयर में 78% सबसे ज़्यादा जो गैस मौजूद है वो कौन सी मौजूद है, वो है नाइट्रोजन मौजूद है। लेकिन नाइट्रोजन होने के बावजूद, हवा में इतनी नाइट्रोजन होने के बावजूद जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली हासिल नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको हासिल किया जाता है NO3 की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, उसको हासिल किया जाता है। इसकी क्या रीज़न है, तो चंद एक केमिस्ट्री की थोड़ी सी टर्म इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर उस बात को समझने के लिए। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकते, फ़ज़ा से, एयर से नहीं ले सकते। अलबत्ता हमारी एयर की कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा भी क्या चीज़ है, नाइट्रोजन है। उसको किस फॉर्म में हमेशा हासिल करेंगे, नाइट्रेट्स की फॉर्म में हासिल करेंगे, NO3 की फॉर्म में हासिल करना है। इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न क्या है बच्चे, अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं बेटा तो नाइट्रोजन का जो अटोमिक आपके पास नंबर होता है, अटोमिक नंबर होता है उसका 7। और अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन को अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए क्या करता है कि वो 3 बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन के एटम के साथ ही। अब फ़ज़ा के अंदर, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है ना बच्चे, वो मौजूद है N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन की डाई अटोमिक फॉर्म है। कौन सी है, डाई अटोमिक फॉर्म, यानी कि एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और उसको हम कहेंगे डाई अटोमिक फॉर्म। अब डाई अटोमिक फॉर्म के अंदर क्या है, नाइट्रोजन एयर के अंदर मौजूद है। अब डाई अटोमिक फॉर्म होने की वजह से जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्ची, ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बॉन्ड के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये नाइट्रोजन इनर्ट हो जाता है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट, N2 किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। जब N2 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, वो इनर्ट हो जाएगी, तो देन कैसे प्लांट्स उसको हासिल कर सकते हैं फ़ज़ा से। क्लियर हो गया पॉइंट। और यही वजह है कि जो नाइट्रोजन है वो फ़ज़ा में ज़्यादा है। और अगर आपसे यह भी पूछ लें कि नाइट्रोजन हवा में इतनी ज़्यादा क्यों है, भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं है, अलबत्ता प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि नाइट्रोजन क्या है, डायटोमिक फॉर्म के अंदर है, और इसके अलावा वो बहुत ही इनर्ट हो जाएगी, उसके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो नई बॉन्डिंग नहीं बनाएगी। जब नई बॉन्डिंग नहीं बनाएगी तो नाइट्रोजन फ़ज़ा के अंदर उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स नाइट्रोजन को ऑब्टेन करेंगे NO3 की फॉर्म में, जिसे हम नाइट्रेट्स कहेंगे। नेक्स्ट वन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स के बच्चे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। अब अमाइनो एसिड्स का अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर आपको अमाइनो एसिड में एक ग्रुप मिलेगा, जिस ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। सो इसी वजह से जो नाइट्रोजन है, इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए ज़रा, अब अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन नहीं होगी तो अमाइनो एसिड नहीं होंगे, अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे तो प्रोटीन्स नहीं होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगे तो जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी, यानी कि प्लांट को एनर्जी कैसे मिलेगी। नेक्स्ट वन इज इंजाइम्स। इंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंजाइम्स का क्या काम होता है, इंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, इंजाइम्स स्पीड अप मैनी केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चे अगर ये नाइट्रोजन नहीं होगी तो इंजाइम्स नहीं है, इंजाइम्स नहीं है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, और लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज़, अगर आप क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो बच्चे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसके मॉलिक्यूल या फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। बच्चे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होगी तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोटीन नहीं बनेगी, जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी,
स्टॉप हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी यहाँ पर, प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और इसके साथ साथ क्या होने वाला है, जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में किसका मेन रोल होता है, इसका भी मेन रोल होगा, ये भी इंक्लूड होती है उसके मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन नहीं है तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नहीं है, जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नहीं है, अब क्लोरोफिल गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, इट इज़ अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो पत्ते हैं उसका कलर क्या हो जाएगा, उसके प्लांट्स का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न टू येलो। तो उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में किसी प्लांट के अंदर आ जाती है, तो बच्चे आपने कुछ फील्ड्स ऐसी देखी होंगी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन होते हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। सो इट्स मीन अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो ग्रोथ उनकी नो डाउट के बहुत ज़्यादा होती है, उनका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा ग्रीन कलर होने की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो उन प्लांट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जब उन प्लांट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे तो ज़्यादा इंसेक्ट्स उस तरफ जाएंगे, इससे क्या होगा, वो प्लांट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वो क्या होंगी, अफेक्ट होंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड, अब उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो स्टेम होगा बच्चे वो ब्रीक हो जाएगा। स्टेम के ब्रीक होने की वजह से जो फ्रूट होंगे या इसके अलावा फ्रूट की जो प्रोडक्शन होगी, फ्रूट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। फ्रूट की प्रोडक्शन क्या हो गई, वो कम हो गई और डिले हो जाएगी। फूड प्रोडक्शन मोस्टली क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, इंसेक्ट का अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द मैग्नीशियम। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखिए, अब कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जिनको नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ना, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए एक अदर सोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो सोर्स क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम है बच्चे पिक्चर प्लांट की, पिक्चर प्लांट की। तो इसको आप देखते हैं तो ये आपको पिक्चर शेप दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर की शेप में है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आया, वो इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठा, जैसे ही इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठा, या गलती से वो इसके अंदर अंदर गिर गया, इस पिक्चर प्लांट के अंदर गिर गया या इसके यहाँ कॉर्नर पे बैठा, तो क्या होगा, जैसे ही वो इसके ऊपर बैठेगा तो इसमें इंट्रैप्ड हो जाएगा। जब इंट्रैप होगा तो ऊपर से जो इसका लिड है, जो ढक्कन है, वो आके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब लिड क्लोज हो जाएगा तो वो इंसेक्ट ना आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ चला जाएगा। जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर इसकी जो वाल्स होंगी वो रिलीज करेंगे एंजाइम्स। जब एंजाइम्स रिलीज करेंगे तो एंजाइम्स क्या करेगा, एंजाइम्स उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा, और उस इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल होगा, जो नाइट्रोजीनियस फ्लूइड होगा, उस नाइट्रोजीनियस फ्लूइड को इस्तेमाल किया जाएगा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो कुछ प्लांट्स इस तरह से भी क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और इस तरह के जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स को हम कहते हैं कार्निवर्स प्लांट। क्या कहेंगे, कार्निवर्स प्लांट का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, यहाँ पर मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात करें तो वहाँ पर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है, जो मेन, जो दरमियान में एटम है क्लोरोफिल के, वो कौन सा है, मैग्नीशियम है। और ये कितने परसेंट है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर ये 6.7% मौजूद होता है, यानी कि इतना इसका मार्जिन है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सीड जर्मिनेशन, यानी कि जो सीड हम ग्रो करवाते हैं, सीड से प्लांट को ग्रो करवाते हैं, सीड से प्लांट बनाने हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या ताल्लुक है मैग्नीशियम के साथ, वो देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पहले देखिए, एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर सम एंजाइम, कुछ एंजाइम के स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। अब वो जो एंजाइम है बच्चे, वो एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होगा, अगर एंजाइम्स नहीं होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स वगैरह नहीं बनेंगे। जब ये चीज़ें नहीं बनेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो प्लांट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्लांट जिसके अंदर
मैग्नीशियम की कमी है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर मैं उसके सीड को जर्मिनेट करता हूँ तो उसके सीड के जर्मिनेशन के चांसेस कम है, बिकॉज क्योंकि उस सीड के अंदर जो स्टोरेज फूड है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वो तो है ही नहीं, क्योंकि एंजाइम ही नहीं था। एंजाइम होता तो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स बनते, तो फिर वो सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट स्टोर होते, और फिर अगर स्टोर होते तो फिर ही सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे एंजाइम्स ही नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स नहीं है फैट्स नहीं है, तो इसी तरह से वो प्लांट्स जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी है अगर आपने उनसे सीड लिए हैं तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस कम होंगे एज़ कम्पेयर टू उन प्लांट्स के अगर आपने किसी हेल्दी प्लांट से लिए हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम एक मुनासिब अमाउंट के अंदर है, तो वहाँ पर ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन देखें ज़रा बच्चे, यहाँ पर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, देखिए ज़रा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि डेफिशिएंसी के नतीजे में देखिए क्लोरोफिल नहीं होगा, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं है तो ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, लीव्स को ग्रीन कलर नहीं मिलेगा तो कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। येलो किसका हो जाएगा, कलर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर बच्चे मैं ग्रोथ की बात नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज ग्रोथ में मेन रोल था नाइट्रोजन का, लेकिन अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो लीव्स होंगे बच्चे, वो लीव्स क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.